नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबरनेट के एक नए वीडियो सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है क्यूबरनेट जीरो टू हीरो। उसका पार्ट 1 हम आप लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्यूबरनेट बेसिक्स, क्यूबरनेट होता क्या है, हमें क्यों सीखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के कोर्स का एजेंडा क्या है कि हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूबरनेट, की फीचर्स क्यूबरनेट के देखेंगे, क्यूबरनेट क्यों हमें सीखना चाहिए, बेनिफिट क्या क्या हैं क्यूबरनेट के, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे, कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे क्यूबरनेट के, यूज केस देखेंगे, और क्यूबरनेट सीखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो सारी चीज़ें देखेंगे, और सारी चीज़ों को हम कंक्लूड करेंगे एट द एंड। ओके, तो पहली चीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूबरनेट। क्यूबरनेट क्या है? एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब हमें अगर बहुत सारे कंटेनर्स हैं, हमारे पास एप्लीकेशन से बहुत सारे कंटेनर्स रन हो रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हम क्यूबरनेट यूज़ करते हैं। उनको स्केल करने के लिए, उनको डिप्लॉय करने के लिए, और उनको क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। दूसरा, ये ओपन सोर्स है, और क्यूबरनेट ओपन सोर्स से पहले ये गूगल का प्रोजेक्ट था। गूगल ने ये CNCF क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशंस को डोनेट कर दिया इन्होंने। ओके, तो अगर देखा जाए तो गूगल ने, इसका नाम क्यूबरनेट नहीं था, इसका नाम गूगल ने बॉर्ग रखा था। तो क्यूबरनेट को डोनेट करने से पहले इसका नाम बॉर्ग था, जो गूगल अपने इंटरनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज करता था। और जब ये डेवलपमेंट उनको लगा कि ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, तो उन्होंने इसको डोनेट कर दिया। और आज इसको आप ओपन सोर्स है, आप चाहें तो खुद भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें क्यूबरनेट, ये रहा गिटहब उनका, तो यहाँ पे जाके आप चाहें तो खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, इनका अपना contribution.md है, लाइक कैसे कंट्रीब्यूट करना है सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। आप यहाँ पे 1.9 के इशूज़ अभी चल रहे हैं, तो आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। इनका जो कोड है, क्यूबरनेट का कोड बेस है, ये गोलैंग में, तो आपको कंट्रीब्यूट करने से पहले आपको गोलैंग आना चाहिए। ओके, वो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए यूज होता है। स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट, लोड बैलेंसिंग, नेटवर्किंग, सारी चीज़ें मैनेज करता है कंटेनर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़, की फीचर्स क्या है। की फीचर्स क्यूबरनेट के, पहली चीज़ ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट। तो आपके पास एप्लीकेशंस बने हुए हैं, इमेज बना हुआ है, उनको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करने का काम क्यूबरनेट करता है। सिंपली आप एक मैनिफेस्ट फाइल लिखेंगे, उसके साथ सारा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। डायनेमिक एप्लीकेशन स्केलिंग, मतलब जब भी आपको एप्लीकेशन पे ट्रैफिक बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा तो इंक्रीज कर देगा कंटेनर्स को, रिसोर्स को, और जब भी घटेगा डिक्रीज कर देगा। तो इससे आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इफ़िशिएंट होता है। सेल्फ फीलिंग, ये कंटिन्यूस हेल्थ चेकअप करता रहता है कंटेनर्स की, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो रीस्टार्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्टिंग फेल्ड इंस्टेंसेस। जब भी इंस्टेंस फेल होता है तो कर देता है, या फिर रीशेड्यूल करता है वर्कलोड को, कि मतलब कब किसको कौन सा काम देना है, ये सारी चीज़ें करता है। रिसोर्स कैपेबिलिटी का, और मैक्सिमम अप टाइम, मतलब जितना से जितना ज़्यादा हो सके अप टाइम रखने का काम करता है सेल्फ हीलिंग की वजह से। इंटेलिजेंट लोड बैलेंसिंग, कि ट्रैफिक आ रहा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, किस स्पॉट पे कितनी ट्रैफिक है, उसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, सारी चीज़ें, मतलब लोड बैलेंसिंग को इंटेलिजेंट बनाता है, मैनेज अच्छे से करता है। वाई क्यूबरनेट, पहली चीज़, क्यूबरनेट से पहले क्या था, ऑर्केस्ट्रेशन मैनेज करने के लिए डेवलपर होते थे बहुत सारे। उसमें कुछ लोग डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, कुछ लोग CI/CD देख रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं, कुछ टेस्टिंग देख रहे हैं। ये सारे लोग अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, इन सारे लोगों का अलग अलग डिप्लॉयमेंट है, तो इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। मल्टीपल टीम्स होती थी, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, सबको डिप्लॉय करना मुश्किल होता था। क्यूबरनेट के साथ हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक बार में डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होती हैं वो उससे बचाया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा डिले होता था, वो सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं क्यूबरनेट यूज़ करके। मैनुअल
डिप्लॉयमेंट में के अंदर क्या होता था कि ह्यूमन एरर के चांसेस होते थे, गलतियाँ हो सकती थी, छोटी सी गलती आपका पूरा डिप्लॉयमेंट ख़राब कर सकती थी। लॉन्गर रिलीज साइकिल मतलब बहुत लंबे लंबे रिलीज, महीने महीने 2-2 महीने बाद रिलीज होता था। क्यूबरनेट के साथ हम उसको फास्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग की कैपेबिलिटी कम थी, जब भी डाउन टाइम जाता था उसको अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कुछ भी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया तो डाउन हो गया। मॉनिटरिंग करना बड़ा मुश्किल था, स्केल करने में भी मुश्किल थी। जब भी ट्रैफिक बढ़ रहा है तो स्केल करना मुश्किल है, अगर आपने स्केल नहीं किया तो आपका सर्वर ही क्रैश कर गया, आपका एप्लीकेशन डाउन हो गया। तो सारी चीज़ें थी, आपको रिसोर्स और स्टाफ चाहिए होंगे, हमेशा कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहे एप्लीकेशंस को, ये सारी चीज़ों के लिए होता है। फॉल्ट टॉलरेंस की भी इशूज़ थे, लाइक लिमिटेड था हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस, हम चेक नहीं कर पाते थे, कंटिन्यूस हम कर नहीं सकते थे, एप्लीकेशन वल्नरेबल हो जाता था, आउटरीच कभी भी आ जाती थी, फेलियर आ जाता था, जिससे क्या होता था यूज़र को लगता था कि यार बहुत ही बेकार एप्लीकेशन है, या फिर सर्विस पे ट्रस्ट नहीं होता था। अगर अमेजन की वेबसाइट रोज़ को रोज़ अगर आपका पेमेंट फेल हो, आप पे चीज़ें हो ना हो काम करें, आप बाई ना कर पाएँ या फिर सर्च ना कर पाएँ, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो एप्लीकेशन बेकार, हम यहाँ पे ख़रीदने नहीं आएंगे वापस। तो सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यूबरनेट की ज़रूरत पड़ती है, या क्यूबरनेट बनाया गया। बेनिफिट क्या है, वही है, जितने सारे प्रॉब्लम्स हो उन्हीं सारे को सॉल्व करता है। बेनिफिट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने स्ट्रीमलाइन कर दिया, जिससे क्या होता है आईटी टीम का टाइम बचता है, तो बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं। ओके, कुछ नया क्रिएटिव करते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइज कर दिया, जब भी स्केल अप या स्केल डाउन हुआ उसके अकॉर्डिंग, जब भी ट्रैफिक बढ़ा स्केल अप किया, जब भी ट्रैफिक गया तो स्केल डाउन किया, तो कॉस्ट बचा। तो सारी चीज़ें, और इसके लिए अलग से आपको मैनेज करने के लिए कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा हो गया। रिलायबिलिटी बढ़िया, सेल्फ हीलिंग फीचर है, जब भी एप्लीकेशन कोई क्रैश हुआ कंटेनर तो उसको चेक करके रीस्टार्ट किया, या फिर नहीं स्टार्ट हो रहा तो नया कंटेनर रन किया, ये सारी चीज़ें करने से रिलायबिलिटी बढ़ गई, डाउन टाइम कम हो गया, अनएक्सपेक्टेड फेलियर बहुत कम हो गए। और जितने भी मॉडर्न डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं, लाइक डेवऑप्स प्रैक्टिस, CI/CD पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें हम इसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, और टीम के बीच में डेवलपमेंट ऑपरेशनल टीम और के बीच में चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखें तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मान लीजिए अच्छी सी कॉमर्स की वेबसाइट है, मान लेते हैं अमेज़न है, ठीक है। तो जब भी उसका ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक मान लेते हैं उन्होंने सेल निकाला, अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो ये रिपब्लिक डे सेल निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि अभी के लिए उनके वेबसाइट पे 1 मिलियन ट्रैफिक है और उनके 2 सर्वर चल रहे हैं। ओके, सेल निकाला इन्होंने, 24 जनवरी को सेल स्टार्ट हुआ, 24 जनवरी को सेल स्टार्ट होते ही 1 मिलियन के बजाय 10 मिलियन लोग आ गए। पर सारे 10 मिलियन लोग एक ही टाइम पे तो आ नहीं गए होंगे, धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ा होगा। तो अगर मैनुअली मैनेज करना हो तो या तो कंटिन्यूस देखते रहो, एक एक करके सर्वर अप करते रहो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, या फिर क्यूबरनेट होगा तो क्या होगा, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा ट्रैफिक पे, वैसे वैसे वो इंक्रीज करता जाएगा बिना मिनिमल डिले के। ओके, और जैसे ही फिर जब मान लेते हैं 26 जनवरी ख़त्म हो गया, 27 जनवरी को सेल इनका बंद हो गया, जब सेल बंद होगा तो लोग थोड़े कम आना शुरू होंगे, तो धीरे धीरे 10 मिलियन से 9 मिलियन 8 मिलियन ऐसे होते रहे। तो मैनुअली अगर करना होगा तो क्या होगा, बंदा एक जैसे जैसे ट्रैफिक कम होगा एक एक सर्वर बंद करता जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का कॉस्ट बचाने के लिए क्या करेंगे, क्यूबरनेट के साथ कर देंगे तो रिसोर्स हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होगा, और जैसे जैसे डाउन करेगा वैसे वैसे हमारा कॉस्ट बचेगा। तो क्यूबरनेट के थ्रू हम क्या किए, ऑटोमेट कर दिए चीज़ें, जब भी ट्रैफिक बढ़ी उन्होंने स्केल कर दिया, जब भी ट्रैफिक घटी डाउन कर दिया, तो हमारा कॉस्ट बच गया। अभी आते हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबरनेट। क्यूबरनेट के 4 कोर कॉन्सेप्ट हैं। पहली चीज़ क्लस्टर एक होता है, दूसरा नोड होता है, तीसरा पॉड, और चौथा सर्विस। क्लस्टर का मतलब है कि बहुत सारे हमारे पास मशीन्स हैं, उनके जो कलेक्शंस है उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। मतलब ए क्लस्टर इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स, जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं। नोड क्या हुआ, नोड एक सिंगल मशीन हो गया, जैसे कोई भी आपका लैपटॉप या कोई भी एक सर्वर, फिजिकल हो या वर्चुअल हो, वो एक नोड हो गया। उसके अंदर हमारा सर्विस रन हो रहा है, उसके अंदर पॉड रन हो रहे हैं, सारी चीज़ें रन हो रही हैं,
और पॉड के अंदर कंटेनर्स रन हो रहे हैं। ओके, पॉड क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट होता है क्यूबरनेट का, जिसके अंदर एक्चुअल काम होता है, जिसके अंदर एक्चुअल कंटेनर रन होता है। ओके, तो एक पॉड के अंदर एक कंटेनर भी रन हो सकता है, एक से ज़्यादा भी कंटेनर रन हो सकता है। ये नेटवर्क और रिसोर्स को आपस में शेयर करते हैं कंटेनर्स के बीच में, जितने भी कंटेनर पॉड के अंदर रन हो रहे हैं। सर्विस क्या है? कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है। क्यूबरनेट के अंदर बहुत सारे आपके जो एप्लीकेशंस रन रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे हम एक्सेसिबल बनाएं, उसके लिए हम सर्विस यूज करते हैं, या फिर कंटेनर के बीच में कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम सर्विस यूज करते हैं। आशा है अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज केस देख लेते हैं। पहला, माइक्रो सर्विस मैनेजमेंट। आपके पास कोई एप्लीकेशंस है जिसमें बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज हैं, तो सारे माइक्रो सर्विसेज को खुद से रन करना, अप करना, ये सारा काफ़ी हेक्टिक टास्क हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ आप एक मैनिफेस्ट फाइल लिखे, एक क्यूबरनेट फाइल लिखे और मैनेज उससे करें, तो आपको ईजी हो जाएगा मैनेज करना। उसकी सारी सर्विस डिस्कवरी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, इंटरकनेक्टेड सर्विसेज जो भी होंगी, आपस में कम्युनिकेशन, और सारी चीज़ें क्यूबरनेट के साथ बहुत ईजिली हम मैनेज कर सकते हैं। CI/CD पाइपलाइन के लिए, लाइक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट के लिए भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इससे हम बहुत ईजिली मैनेज कर पाते हैं। हाइब्रिड क्लाउड इन्वायरमेंट में हमें डिप्लॉय करना, मतलब कुछ हमें लोकल्स डिप्लॉय करना है, कुछ सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो सारी चीज़ों के लिए हम हाइब्रिड क्लाउड इन्वायरमेंट लाइक यूज करना चाहें तो क्यूबरनेट के साथ हम बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं। अब प्री रिक्विजिट क्या क्या है इसमें? एक पहला, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंटेनर्स होना चाहिए, लाइक डॉकर या फिर कोई भी और कंटेनर का। तो अगर आपको बता दूं तो कंटेनर्स डॉकर के बारे में मैंने एक पूरा कोर्स बना रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा, आप पहले उसको देख लीजिए, तब क्यूबरनेट के बाकी फॉलो करिए वीडियो सीरीज़ को, आपको ईजिली समझ में आएगा। लिनक्स के बारे में भी मैंने बेसिक्स कमांड्स और उनके जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको बारे में मैंने एक वीडियो सीरीज़ बना रखी है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूँगा, आप देख लीजिए। नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देख लीजिए, इसके बारे में मैं आगे हो सकता है थोड़े बहुत वीडियो बना दूँ, या फिर बीच बीच में मैं समझाता रहूँगा। और बाकी आपको पार्टिसिपेट करना, कम्युनिटीज़ जो हैं क्यूबरनेट की, सारी चीज़ों में आप थोड़ा इंगेज करेंगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी। कंक्लूजन क्या है कि ओवरऑल क्यूबरनेट अ गेम चेंजर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया लोगों के लिए, जो भी हमारे डेवलपर्स थे, कंपनीज़ के लिए रिसोर्स एफिशिएंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना बहुत आसान हो गया। रिलायबिलिटी लाइक फॉल्ट टॉलरेंस है, इसमें सेल्फ फीलिंग है, इसकी वजह से रिलायबिलिटी इंक्रीज हो गया, आपके वेबसाइट का डाउन टाइम कम हो गया। मॉडर्न प्रैक्टिसेस लाइक डेवऑप्स के लिए, एक CI/CD के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हो गया। हमारा जो रिलीज साइकिल है वो घट गया, ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो गई क्यूबरनेट की वजह से। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, क्यूबरनेट को लोकली कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, लाइक मिनी क्यूब काइंड की तरह। क्लाउड डिप्लॉयमेंट जो भी हैं हमारे पास, लाइक अमेजन का EKS इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस, गूगल क्यूबरनेट सर्विस या एज्योर का, ये सारी चीज़ें के बारे में हम देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं या फिर कैसे हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट में लिखें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और कलीग के साथ शेयर करें, और आप एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखें क्यूबरनेट फोरम्स पे, मीटअप्स पे, ताकि आप क्यूबरनेट के बारे में और नॉलेज ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।